हाय एवरीवन, दिस इज़ हफ्सा नूर और आज हम डिस्कस करेंगे डेटा की टाइप्स, जिनको आप मशीन लर्निंग और डेटा साइंस में कई जगह पर देखेंगे। और इनकी अंडरस्टैंडिंग इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि डिफरेंट डेटा की टाइप्स को डिफरेंट वेज से डील किया जाता है। तो मेनली डेटा की दो टाइप्स हैं, कैटेगोरिकल डेटा और न्यूमेरिकल डेटा। यानी अगर आपके पास कोई डाटा है उसको आप कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे अगर आपके पास पूरा डाटा है उसको आप मेल और फीमेल दो कैटेगरीज में आपने डिवाइड कर दिया, तो इसका मतलब है वो आपका कॉलम जो है वो आपका कैटेगोरिकल डाटा है। ओके। या फिर अगर किसी के ब्लड ग्रुप्स हैं तो आप उसको ओ पॉजिटिव में, ओ नेगेटिव में, ए पॉजिटिव में आपने डिफरेंट कैटेगरीज में उसको डिवाइड कर दिया, तो वो भी आपका कैटेगोरिकल डाटा हो गया। ठीक है। अगर आप उसको डिवाइड ना कर सकें, दूसरी तरफ आप उसको न्यूमेरिकल डाटा कह सकते हैं। अब कैटेगोरिकल डाटा में भी दो तरह की टाइप्स होती हैं, एक होती है नॉमिनल कैटेगोरिकल डाटा और एक होता है ऑर्डिनल कैटेगोरिकल डाटा। नॉमिनल कैटेगोरिकल डाटा क्या होता है? जिसमें कोई ऑर्डर नहीं होता। ठीक है। नॉमिनल में कोई ऑर्डर नहीं होता, नो ऑर्डर। जिस तरह से अगर हम बात करें ब्लड ग्रुप्स की, तो अगर आपके पास दो ब्लड ग्रुप्स हैं, एक है ओ पॉजिटिव और एक है ओ नेगेटिव। अब इस तरह नहीं है कि ओ पॉजिटिव जो है वो ओ नेगेटिव से बड़ा है, ना ओ नेगेटिव ओ पॉजिटिव से बड़ा है। ये दोनों ब्लड ग्रुप्स हैं, इक्वल इम्पोर्टेंस के हैं। ओके। अगर आप कंट्रीज़ की बात करें, तो अगर दो कंट्रीज़ आपके पास, कंट्री ए और कंट्री बी हैं, दोनों की इंपॉर्टेंस सेम है। इस तरह नहीं होगा कि अगर ये इसकी वैल्यू ज़्यादा है इसकी कम है, इस तरह नहीं होगा। जिस तरह जेंडर्स की बात करें, अगर अगर किसी चीज़ की सेल्स में आप जेंडर है कि फ़ीमेल ने इतना पोर्शन सेल में हिस्सा डाला है और मेल का इतना है, देन वो भी इक्वली उसको हम ट्रीट करेंगे, उसको आप अलग अलग नहीं कह सकते। और दूसरी तरफ आता है ऑर्डिनल। ऑर्डिनल में ऑर्डर होता है, ऑर्डर होता है। किस तरह से कि अगर आपको कहीं पे रेटिंग दी गई हो, जैसे होता है लो है, उसके बाद मतलब गुड है, फेयर है, एक्सीलेंट है, तो आपको पता है कि जो लो है वो लेस देन गुड है, तो इसका मतलब है ऑर्डर एग्जिस्ट कर रहा है। तो इस तरह का डेटा टाइप क्या होगा? ऑर्डिनल डेटा टाइप होगा। अगर किसी की एजुकेशन है, जिस तरह अगर हो BS, MS, PhD, तो आपको पता है BS इज़ लेस देन MS, MS इज़ लेस देन PhD, तब भी ये ऑर्डिनल डेटा है। आगे हम डिस्कस करेंगे कि न्यूमेरिकल डेटा की कौन सी टाइप्स होती हैं। एक टाइप होती है डिस्क्रीट, दूसरी है कॉन्टीन्यूस। डिस्क्रीट क्या हो सकती है? डिस्क्रीट में आपके पास फुल नंबर्स आ जाते हैं, इंटीजर्स, जैसे कि 2, 3, 4। और कॉन्टीन्यूस में 2, 3, 4 उसके साथ साथ इसके पॉइंट की वैल्यूज़ भी आ सकती हैं, जैसे कि 2.3, 3.4 और इस तरह की वैल्यूज़ भी आ सकती हैं। डिस्क्रीट में अगर कोई क्वेश्चन हो कि नंबर ऑफ़ सिबलिंग्स कितने हैं, तो वो होगा 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, कंप्लीट नंबर्स होंगे, हाफ नहीं होंगे। उसके बाद इसके अलावा ये भी हो सकता है कि अगर आपने कितने कोर्सेज पढ़े हैं किसी भी सेमेस्टर में, किसी भी आपने ईयर में कितने पढ़े हैं, देन वो भी ऐसा नहीं होगा 3.4 पढ़े हैं या 4.5 पढ़े हैं, वो भी कंप्लीट होंगे। तो इस तरह के डाटा को हम कहते हैं कि डिस्क्रीट डाटा है। और उसके बाद जब कॉन्टीन्यूस डाटा आता है, अगर किसी का वेट है, फॉर सपोज किसी का वेट है 48.4 kg, तो ये पॉइंट्स में आ गया, ये होता है कॉन्टीन्यूस डाटा। अगर टेम्परेचर है, टेम्परेचर को भी पॉइंट में लिख सकते हैं। किसी की हाइट है, वो 5'3" है, 5'2" है, 5'1" है, उसको भी पॉइंट में लिख सकते हैं। तो ये होता है कॉन्टीन्यूस डाटा। होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी।